जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो अक्सर पुरुषों के यज्ञ, युद्ध और राजनीति की चर्चा होती है। लेकिन उस युग की महिलाएं भी किसी मायने में कम नहीं थीं। वे केवल घर तक सीमित नहीं थीं। वे ज्ञान की वाहक थीं, धर्म की भागीदार थीं और समाज की रीढ़ थीं। ऋग्वेद, भारत का सबसे पुराना ग्रंथ, हमें कई ऐसी स्त्रियों के नाम देता है जो न केवल शिक्षित थीं बल्कि आर्षि भी थीं। घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, विश्ववारा, ये वे महिलाएं थीं जिन्होंने स्वयं वेदों के मंत्र रचे। सोचिए, एक ऐसा समय जब दुनिया के अधिकतर हिस्सों में महिलाओं को पढ़ने की अनुमति भी नहीं थी, भारत में वेदों की रचना कर रही थीं। वैदिक काल की स्त्रियां गुरुकुलों में शिक्षा पाती थीं, वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करती थीं। कई तो यज्ञों में पुरोहित की भूमिका भी निभाती थीं। स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से द्विज यानी 2 बार जन्म लेने वाला माना जाता था जब वे उपनयन संस्कार करते थे और ज्ञान की दीक्षा लेते थे। विवाह उस समय केवल एक सामाजिक अनुबंध था। स्त्री के अधिकार सुरक्षित माने जाते थे। उसे वर चुनने की स्वतंत्रता थी, जिसे स्वयंवर कहा जाता था। पत्नी को सहधर्मिणी कहा गया, यानी जो धर्म और कर्तव्य में पति की बराबरी की भागीदार हो। यह भी उल्लेखनीय है कि विधवाओं के लिए समाज में स्थान था। कुछ महिलाएं वैराग्य का मार्ग चुनकर आशिका बन जाती थीं और आश्रमों में तपस्या करती थीं। स्त्रियां केवल पत्नियां या माताएं नहीं थीं, वे गायिका, विचारक, राजनीतिज्ञ और कवयित्री थीं। लेकिन यह भी सच है कि यह स्वतंत्रता कालांतर में धीरे धीरे सीमित होने लगी। वैदिक युग के उत्तरकाल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आने लगी। शिक्षा पर प्रतिबंध, विवाह की उम्र में बदलाव और पर्दा प्रथा जैसी परंपराएं जन्म लेने लगीं। फिर भी प्रारंभिक वैदिक समाज हमें यह याद दिलाता है कि एक समय भारत में महिलाएं समाज की अगुवा थीं। वे श्रद्धा नहीं, शक्ति थीं। अगर आपको यह यात्रा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जुड़ें इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ, क्योंकि हम हर अध्याय में आपके लिए इतिहास के छिपे रत्न लेकर आते हैं। धन्यवाद।